हाय गाइस, आप लोगों के सामने मैं पितृपक्ष की एक बात रख रही हूँ। आप सबको पसंद आएगा। पितृपक्ष में बहुत सफाई के साथ सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि धरती पे हमारे पितर आते हैं। जब भागीरथ जी गए थे और गंगा जी को लाए, तो गंगा माँ ने कहा कि मेरा बेग कोई नहीं संभाल सकता, मैं डायरेक्ट धरती पे नहीं जा सकती। तो मेरे बाबा ने उनको अपनी जटाओं में ऐसा लपेटा कि गंगा मैया फिर समझ नहीं पाई कि मैं कैसे निकलूं। और फिर एक जटा से एक धारा खोले हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि कपिल मुनि के श्राप से भगीरथ जी के पूर्वज श्रापित थे, तो सबका उद्धार हुआ। ऐसे ही सभी का उद्धार होता है। पितृ लोग किसी के ऊपर गलत कुछ नहीं करते हैं, सबको अच्छा करते हैं। बस यही है कि जिससे उम्मीद रहता है उसके पास जाते हैं कि हाँ, ये आदमी तो हमारा करेगा ही करेगा, चाहे जिस तरह करे। तो यही बात होती है। और अपने पितृ पक्ष में अपने माँ बाप का, गुरु का सेवा करना चाहिए। इसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। आप लोग जान, ये कहानी एक भागीरथ जी की तो सबको मालूम है। एक बार कृष्ण भगवान से कर्ण ने पूछा कि बताइए इसका क्या विधान है, कैसे क्या होता है। जब कर्ण मरा और जब गया, तो वहाँ जाने के बाद वो अपने भोजन की तलाश में गया। उसको भोजन कहीं न मिले, सारी जगह सिर्फ सोना सोना सोना, सिक्के, ये सब चीज़ थे। तो पूछा कि भाई इंद्र जी से कि भाई ऐसा क्यों है, मुझे खाने की भूख है, ऐ सोना क्यों दिख रहा है। कहा भाई कहे इंद्र ने कहा कि इंद्र जी बोले कि देखिए भाई, आपने सोना दान किया है इसलिए सोना मिलेगा। तो कहे अच्छा। तो फिर कर्ण आए हैं और यहाँ आके वो भी मतलब पूरा अपने पितृ रूप में आए हैं और आके पूरा दान किए हैं। इसलिए कुछ भी दान करिए, जैसे आपकी शक्ति है, अन्न दान करने का, भोजन दान करने का, वस्त्र दान करने का, पैसे दान करने का, तो आप कीजिए। उसके करने से आपको सुख शांति मिलेगी। यही सब है कहानी पितृपक्ष का। पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, तो इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से पितरों की विदाई करिए और तर्पण करिए। और एक कुएं बावड़ी के पास एक दीपक जरूर जलाइए, तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाइए। कहते हैं ना, जहाँ दीपक जलता है उससे रोशनी होती है, और उस रोशनी से वो लोग जाते हैं, उसी की दिए की लौ से उन लोगों को रास्ता दिखता है। अब कहेंगे भैया कि एक रोशनी से क्या रास्ता दिखता है, तो बताइए आपका चेक जो है, चेक कितना बड़ा रहता है, लेकिन उसमें कितना पैसा रहता है, लाखों करोड़ों पैसा रहता है। जिसके पास जितनी धन रहती है उस हिसाब से रहता है। तो चेक की कीमत वही है कि जिसमें जितना आप भरेंगे, जितना आपका बैंक बैलेंस है, तो वही चीज़ है। अब वही दिया की लौ से, उसी हमारे भोजन देने से, हमारे जल देने से ये लोग संतुष्ट होते हैं। और ये नहीं है कि पूजा पाठ देवता का नहीं करना है, सबका करना चाहिए। और इस बार माता रानी रथ पे चढ़ के आ रही हैं, सिंहवाहिनी माँ, तो इसलिए उनका सम्मान करिए। माता आ रही हैं और पितृ लोग जा रहे हैं, तो इसलिए सब लोग बोलिए ओम पितृदेवाय नमः।